बड़ी संजीदगी से आप लोग सुन रहे हैं। आने के बाद बलियावी को दुख भी हुआ है और खुशी भी। दुख इस बात का है कि आधी रात बीत गई और कोई एक तकरीर ना हो सकी कि नमाज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। दुख इस बात की है कि अब तक कोई एक बयान न हो सका कि हमारे बच्चे जाहिल बन करके दफन किए जाएंगे या उनके वजूद में इल्म का चिराग जलाया जाएगा। बड़े साहब या तो बैठो या तो घर जाओ। मालूम है बलियावी खड़ा होता है तो भारत में किसी वीर की औकात नहीं है और जितनी आसानी से बलियावी मिल गया ये भाई रफीक की देन है, वरना महीना 2 महीना में 2-1 जलसे में करता हूं, वो भी जहां बहुत मजबूरी वहां। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी का 1 घंटा बर्बाद होगा तो अरबों रुपया लगा देने के बाद वापस नहीं होना। दुख इस बात का है कि हम ये न बता सके कि हम गुस्ल करते हैं तो गुस्ल करते हैं या स्नान करते हैं। आज क्या वजह है कि पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, पूरी दुनिया की मशीनरी लगी हुई है कि जो इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया। सुन लीजिए तकरीर थोड़ी देर, उनको जगा दीजिए। अरे उठो, कल सुबह बोमा बोम करोगे कि क्या हुआ। जलसे एकदम तमाशा बना के रख दिया। क्या कह रहा था मैं, याद है किसी को? ये तो निकल चुका था, आप भी लेट हैं। अब फास्ट करने के लिए कौन सा पावर डाल के चार्ज किया जाए। आज पूरी दुनिया इस बात पर खोपड़ी से खोपड़ी लड़ा रही है। अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, इटली हो, ईरान हो, इराक हो, रसिया हो, पूरी दुनिया मिलकर के इस बात पर रिसर्च कर रही है, खोज रही है कि मक्के में पैदा होने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे। तवज्जो चाहो, सुन लो बाबू, क्या थे और जो मजहब दिए वो क्या मजहब है कि पूरी दुनिया का कुफ्र और कुफ्र की हुकूमत मिलकर इस्लाम को रोकते रहे। पत्थरों की चट्टान लगाकर रोका, ईमान वालों की लाशें तड़पा तड़पा कर रोका, बस्तियां उजाड़ कर रोका, गाजर मूली की तरह कौमे मुस्लिम के बच्चों का कत्लेआम करके रोका।
लेकिन इस्लाम भी क्या चीज है और मुसलमान भी क्या कौम है कि जिस नबी को नबी मान ले। बाबू मोबाइल फिर पढ़ लेना, किताब तो अब पढ़ते नहीं हो। अब तो जिस शायर को देखिए खड़ा होता है तो पहले मोबाइल दिखाता है कि देख लीजिए मेरे पास कितना महंगा सेट है। अरे पढ़ लो यार किताबें, मेरी बातें कड़वी लग रही है। क्या कह रहा था मैं? 1 मिनट फालतू नहीं जाने देता। उस मिट्टी पर मेहनत करने से क्या फायदा जहां बबूल भी न निकल सके। लेकिन उस एक मुट्ठी खाक को मैं नहीं छोड़ता जहां से कहीं कभी भी गुलाब निकलने की उम्मीद हो। अगर स्टेज वाले बोलते हैं गूंगे नहीं है तो जरा स्टेज वाले एक बार बोल दे तो सुभान अल्लाह। आप लोग मत बोलना। अरे नहीं अभी नहीं, जरा स्टेज वाले एक बार बोल लें। बात समझ में आ गई कि जो आज तक अपनी बीवी से न बोल सका वो इतना जोर से भारत में क्यों बोल रहा। ये एक हफ्ता के बाद समझ में आएगा। इसको कम कर दो बाबू, कई इंजीनियर लग जाओगे ना तो ये भी निकुरियल डील की तरह हो जाएगा जो कभी काम ना करे। इसको कम कीजिए ना। मोहब्बत से बोल लो, बोल लो, बोल लो। क्या कह रहा था मैं? क्या कह रहा था? इसको कम कर दो, बिल्कुल परफेक्ट सही। क्या कहा? क्यों? जी नहीं, जी नहीं, ताकि आपके दिमाग शरीफ में मेरी बात साफ साफ जा सके। बात समझ में आई? नहीं आई हो तो सीरीज कागज मार के समझावे। क्या बात रही? तवज्जो चाहूं। क्या मजहब है इस्लाम और क्या नबी है कि जिस नबी के पास हुकूमतों के खजाने नहीं, लड़ाकों की फौज नहीं, असलहे और हथियार नहीं, क्या मोजज़ा है उस मोहम्मद का क्या कहने कि मक्के वाले देखें तो आशिक हों, अब भारत वाले बिन देखे मुस्तफा के आशिक हो जाए। आखिर क्या है? तो सारी दुनिया ने एक ज़बान होकर कहा इस्लाम वो मजहब है जो सबकी जरूरत है। कब बोलिएगा? जोर से, जोर से। जो चाहूं सुन लीजिए। इस्लाम वो मजहब है जो मैं जानता हूं कि निकाह के टाइम मौलाना 6 बार कलमा पढ़ाते हैं तो भी तू लोग कहता तोड़ तोड़ के पढ़ाइए। तो इस नेचर के मुसलमान क्या कर सकते हैं मैं जानता हूं। सुन सकते तो सुन। क्या कह रहा था? सुन सके तो सुन। पूरी दुनिया में जब इस बात की समीक्षा कर ली गई
कि मार के थक गए, दुर्रे मार के थक गए, पत्थर मार के थक गए, पानी बंद करके थक गए, रास्ता रोक कर थक गए, न मुसलमान का हौसला रुका, न हिम्मत टूटी, न बुढ़ापे की लाठी टूटी, न बेवा होने के बाद कनीजों के हौसले टूटे। आखिर है क्या इस्लाम? है क्या इस्लाम? तो इस्लाम ने मुस्कुराकर कहा, सबकी जरूरत का नाम है इस्लाम। मोहब्बत से बोल दो, जोर से, जोर से। तवज्जो कौन पढ़े लिखे लोग हैं स्टेज पर तो सुन लीजिए। आज सबकी जरूरत है इस्लाम। कोई एक मजहब बताओ जिसने बेवाओं का हक पहले दिया हो। कोई एक मजहब बताओ, कोई एक धर्म बताओ जिसने सबसे पहले पढ़ने का आदेश दिया हो। कोई एक मजहब बताओ जिसने ये कहा हो कि पहले तुम मत खाना, अपने पड़ोसियों को खिला लेना फिर खाना। कोई एक मजहब बताओ जिसने ये कहा हो कि अपने धर्म के सबसे पवित्र और सबसे महान, सबसे अजीम मकाम पर वही लोग आवे जो इस लायक हों, यानी हज। क्या कहा? हज। ये तन्हा इस्लाम है और इस धरती पर तन्हा मेरे मुस्तफा हैं, तन्हा मेरे मुस्तफा हैं, जिन दोनों की जरूरत पूरी दुनिया को है। तब मक्के के यतीमों ने क्या कहा? मुस्तफा मेरे लिए। क्या कहा? मुस्तफा मेरे लिए। बेवाओं ने कहा मुस्तफा मेरे लिए। मुहाजिरों ने कहा मुस्तफा मेरे लिए। अमा आदमी तो आदमी, जंगल के जानवरों ने भी कहा मुस्तफा मेरे लिए, मेरे लिए, मुस्तफा मेरे लिए। अब यहीं रोक करके, चूंकि टाइम नहीं है, मैंने पहले कहा था तारीख देने से पहले इंची टेप से नाप करके टाइम सेट करते हैं, तब निकलते हैं। और एक गोटी मिस हुई तो अगला सब डैमेज, और ये कभी नहीं होने दूंगा। मुलाहिजा फरमाइए। एक आखिरी बात बताओ कि जब कुछ न था, नदीम बाबू, जब हजरत कुछ न था और जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कोई न था, तो कौन था? यही तो नहीं समझाया लोगों ने। यही नहीं समझाया, नारा लगवा दिया, काम हो गया। अरे जब कोई न था, न आदम थे, न ईसा थे, न मूसा थे, न याकूब थे, न शीश थे, न इदरीस थे, न यूसुफ थे, कोई न था।
और जब कुछ न था, न मिट्टी थी, न जमीन थी, न पानी था, न दरिया था, न हवा थी, न अर्श था, न फर्श था, न लौह था, न कलम था, जब कुछ न था, जब कोई न था, तो सिर्फ मेरा अल्लाह था। ये बोलने की जगह है तो हलक जाम है। जोर से बोलो, कौन था? जोर से कौन था? जोर से कौन था? और जब कोई न रहेगा, कुछ भी न रहेगा, तो अल्लाह रहेगा। जब कोई न रहेगा, जब कोई उसकी बात खोपड़ी में तेरे नहीं उतरेगी। पढ़ो, समझो, वरना भंगार के रेट में भी मियां टोली की कीमत नहीं है। समझो, शुक्र करो कि कुछ कांधे अभी बचे हैं जो कब्रिस्तान पहुंचा देते हैं। अगर यही रफ्तार रही तो कांधे भी नहीं मिलेंगे। जहां मैं देख रहा हूं ना, वहां तक पहुंचने के लिए बड़ा घिसना पड़ेगा। जब कोई न था तो अल्लाह था, जब कुछ न था तो अल्लाह था, जब कोई न होगा तो अल्लाह होगा, जब कुछ न होगा तो अल्लाह होगा। उसी अल्लाह ने कब? जब जमीन न थी तब, जब आसमान न था तब, जब मिट्टी न थी तब, जब पानी न था तब, जब हवा और आग न थी तब, अपने नूर से। किससे? अरे बोलो ना, किससे? अपने नूर से। तवज्जो चाहूं, बहुत कीमती गुफ्तगू और इल्मी। किससे? अपने नूर से। किससे? किससे? अपने नूर से। अमा मिट्टी थी ही नहीं, अपने नूर से एक नूर बनाया। सुभान अल्लाह। हम गुनहगारों का हुजूर बनाया, एक नूर बनाया। हम गुनहगारों का हुजूर बनाया, नूर बनाया। किससे? अपने नूर से। कब? जब मिट्टी न थी, जब हवा न थी, जब पानी न था, जब कुछ न। गोया महबूब वो होगा जिसमें मिट्टी नहीं लगेगी। काश ये बात मैं पढ़े लिखों के बीच किया होता। कई घंटे का मुनाजरा ये दो जुमले में। रब ने महबूब उस वक्त बनाया जब मिट्टी बनी न थी। तो जब मिट्टी बनी न थी तो मिट्टी महबूब में लगी कहां से? गया महबूब वो है जो सरापा नूर है। महबूब वो है जो सरापा नूर है। तब मौलाना और शायर नहीं बोला, नबी का एक आशिक बरेली शरीफ से बोला। और क्या बोला? सुबह तैबा में हुई। वाह वाह। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। अरे इतराबो जमीन वालों, मस्त हो जा काबा, वजद में आ जाओ यतीमों, रोना बंद करो बेवाबो, सिसकियों को थाम लो ओ गरीबों। अब जालिमों का कोड़ा नहीं चलेगा, मुस्तफा का हुक्म चलेगा। वाह 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 वाह। बहुत हो गया गूंगे पत्थरों को सजदा कराते,
बहुत हो गया। जिन्हें माबूद समझ करके जमाने की पेशानियां झुकवाते थे, उन गूंगे पत्थरों को हुकूमतें तो न बुला सकी, लेकिन मेरे रसूल खूब बुलवाएंगे, खूब बुलवाएंगे। तो जब कुछ न था, जब कोई न था, तो रब था। और रब ने किससे? अपने नूर से। किससे? अपने नूर से। एक नूर बनाया, एक नूर बनाया। बना है रब का नूर, है उम्मत का हुजूर। बना है रब का नूर, है उम्मत का हुजूर। मनसब क्या दिया? नबूवत। मनसब क्या दिया? नबूवत। कब? 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 जब जमीन न थी। कब? जब आसमान न था। कब? जब चांदो सूरज न थे। कब? जब आदम और ईसा न थे। कब? जब यूनुस और याकूब न थे। कब? जब शीसो इदरीस न थे। तब बनाया महबूब, मनसब नबूवत। गोया पोजीशन क्लियर, अकल के टुअरे मुल्ला। जब तू आदम सफीउल्लाह को ना समझ सके, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्या समझ? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गाज़िए मिल्लत। और जिसने समझ लिया, जिसने समझ लिया, जिसने समझ लिया, उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या कहा? तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई। और जब इसको समझने वाले ने समझ लिया, तब बरेली से बोल पड़ा, काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शमशुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब मैं आप नौजवानों से और बुजुर्गों से पूछूं, कोई एक वाकया बता दो कि कोई किसी की बेटी दुखियारी मेरे आका की बारगाह से दुख लेकर गई हो। अरे बताओ ना, हमें तो हैरत होती है। हमारे उलमा मिलाद की महफिलों में, जलसों में, तकरीरों में, मस्जिदों में, जुमा की तकरीरों में हमारे आलिम चीख चीख कर बेटियों की फजीलत बताते रहे, बेटियों की अहमियत समझाते रहे, बताते रहे मेरे उलमा कि बेटियां वो हैं जो आज किसी की बेटी है, कल किसी की मां होगी। वाह 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 वाह। हमारे उलमा तकरीरों करते रहे, बोलते रहे कि निकाह को सस्ता करो, सस्ता करो, ताकि गुनाह महंगा हो जाए। हमारे उलमा बोलते रहे, लेकिन आप मरी हुई लाश हो, आप मरे हुए जमीर के लोग हो। सिर्फ आप नहीं, वो जिन्होंने सब कुछ सुनने के बाद भी बेटे की कीमत 2 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल रखा। जी क्या बोला? अच्छा है, आप कितना रेट रखे हैं? क्या नाम है? कहाँ घर है?
पालो जोड़ी किस मोहल्ले में? कै बेटा बचल है? बचा हुआ है ना? एक बचा है ना? ठीक है, हमको पहचानते हैं ना? हाँ, तो खबर मिल जाएगी कि कितना माल वसूले हैं। अच्छा हुआ खुल गए। कहाँ गए रफीक भाई? पहचान लीजिएगा। जरा सीने पर हाथ रखकर कभी सोचो तो, एहसास नहीं है वो कैसे मुसलमान थे, वो कैसे ईमान वाले थे, जिनकी अजान पर इलाके में नहीं, दूर दूर तक इस्लाम के दुश्मन और नबी के बागियों के कलेजे कांपने लगे। वो कैसे नमाजी थे कि खजूरों की बनी हुई पत्तियों की छत के नीचे रब का सजदा करें। तो जिस खित्ते से गुजर कर सजदा कर दे, जिसे देख ले वो मुस्तफा वाला हो जाए। और आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? नबी के आशिक होने का दावा भी और मुसलमान कहलाने का दावा भी, और घरों से शराब की बोतल निकले। नहीं चाहिए ये कचड़ा, नहीं चाहिए। शायद ये आखिरी, पहला और आखिरी, ये कह रहा था ना, क्या नाम है वो, शब्बीर, क्या नाम था, शमशीर के पड़े थे। शायद ये आखिरी होगा 21 साल से, ये शायद पहला और आखिरी होगा। मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं होने देता। सुन लीजिए, शायद दोबारा मिले न मिले, मौत और जिंदगी का भरोसा नहीं। सुन लीजिए, तन्हाइयों में पूछिए गबलियावी क्या बोल के गया है। नाम है अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल सत्तार, अब्दुल करीम। मकान पर झंडा नबी की जश्न मिलाद का, और उसके घर से शराब की बदबू आवे। उसके घर से शराब की बदबू आवे। आंगन में जिसे हम आवाज दें, वो बेटियां हैं तो या तो जैनब हो, या फातिमा हो, या उम्मे कुलसूम हो। और उस घर से बजाय कुरान की तिलावत और सजदों की तड़प के गाने और मौज मस्ती की आवाज आवे। याद रखना, अगर इतने ही के लिए मुसलमान हो, सिर्फ इतने के लिए मुसलमान हो, तो माफ करना, मुसलमान कहला कर तो जी लोगे, मुसलमान होकर नहीं जी पाओगे।
मुसलमान होकर जीना बड़ा मुश्किल काम है। अरे इस कोरोना ने बहुत कुछ समझा दिया जी, बहुत कुछ समझा दिया। हम आपसे विनती करेंगे कि संभाल सकते हो तो आप अपना घर संभाल लीजिए। और जिस दिन हर ईमान वाला अपने घर को इस्लामी घर और अपनी औलादों को सच्चा आशिक़े रसूल बना देगा, उस दिन नमाज के लिए तकरीर करने के लिए किसी आलिम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुन लो यार, सुन लो। उस दिन किसी बलियाबी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पानी पड़वाने और तावीज के लिए 20-20 हजार रुपये जो लुटवाते हो, लोग लूटते हैं, इसकी भी नौबत नहीं आएगी। मैं तो कहता हूं कि नमाजी पंजगाना नमाजी हो, पंजगाना नमाजी हो और हक और हलाल की रोटी खाने वाला हो, नहीं तहज्जुद पढ़ता हो लेकिन हक और हलाल की रोटी खाता हो और पंजगाना नमाजी हो, सूरे फातिहा पढ़कर दे देगा ना पानी पर, तो बड़े से बड़ा जिन भागने के लिए रास्ता ढूंढेगा, रास्ता। और इसको आजमाना हो तो आजमा लो मस्जिद के दरवाजे से। तुम्हारी बगल में महेश भी, सुरेश भी, गणेश भी, रमेश भी, अब्दुल्ला भी, अब्दुल करीम भी, अब्दुल सत्तार भी, तुम्हारी पड़ोस में पंजाबी भी है, कौर भी, हरमीत भी, गुरमीत भी, और तुम्हारी ही आबादी के पास पड़ोस में मंदिर भी, मस्जिद भी, गिरजा भी, गुरुद्वारा भी। लेकिन किसी गिरजा, किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारा, किसी कलीसा के पास कोई बाप अपने बीमार बेटे को लेकर खड़ा नहीं होता। कोई मां शीशी में तेल लेकर के किसी गिरजा, किसी गुरुद्वारा के सामने खड़ा नहीं होती। लेकिन जैसे ही मगरिब की अजान होती है, बीमार मरीजों को बाप गोद में लिए खड़ा है, कोई शीशी में तेल लिए खड़ा है, कोई गिलास में पानी लिए खड़ा है। किसके लिए? किसी फरिश्ता के लिए नहीं, किसी जिन्नात के लिए नहीं, उसी मोहल्ले के बुद्धू मियाँ और अब्दुल करीम के लिए, जिनको दिन में खेत में चास करते देखा था, पंचर साटते देखा था। जब मस्जिद के दरवाजे पर पंजाबी को देखा, मैंने कहा आप और यहाँ गुरुद्वारा वहां है। बोल पड़ा दवा बहुत किया, असर नहीं। कहा अब्दुल्ला मियाँ अल्लाह का सजदा करके आ रहा है ना, हमें यकीन है कि जो रब का सजदा करके आया है उसके फूंक में इतनी तासीर होगी कि मेरा बीमार बेटा सेहतमंद हो जाए। वाह वाह वाह। लेकिन आज वो कौन सी बुराइयों के चौराहे हैं जहां मुसलमान का बच्चा नहीं है? वो कौन सा चौराहा है? याद रखना, जब कंट्रोल से औलादे बाहर हो जाएं और मजहब की परवाह किए बगैर जीने की अगर आदत पड़ जाए तो जन्नत सुन तो सकते हो, पा नहीं सकते। नबी के इश्क के दावे तो कर सकते हो, आशिक बन नहीं सकते। और दिल की डायरी पर ये 2 जुमला लिख लो कि नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, तहज्जुद हो, सब हो,
अगर नबी का इश्क और सच्ची मोहब्बत और एहतराम रसूल ना हो तो यह सब मुंह पे मार दिया जाएगा। और अगर इज्जत व एहतराम रसूल के साथ अगर आप रास्ता भी चलते हो, मेरे आका ऐसे चलते थे कि निगाहें नीची हो, जमाना मुस्तफा को देखे, तो याद रखना तेरा चलना भी इबादत होगा। हम आपसे विनती करेंगे, मत 3 टाइम खाइए, 2 टाइम खाइए, लेकिन अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को पढ़ाइए। बंद कीजिए बारात ले जाना और जमीन बेचकर दावत खिलाना। मस्जिदों में अपने बेटा और बेटी का निकाह कर लीजिए, उसी पैसे को बचा करके अपनी औलादों को पढ़ाइए। गांव गांव में सदर सेक्रेटरी अंजुमन है। अगर हर गांव का सदर सेक्रेटरी अंजुमन के लोग एक आवाज हो जाएं, मजाल है कोई दारू पीकर गांव और मोहल्ले में किसी का बेटा आ जाएगा। मजाल है कोई 3 लाख रुपया और बुलेट लेकर अपने बेटे का सौदा करेगा। मजाल है कि मेरी बेटियां बाप की गरीबी की वजह से निकाह से महरूम रहेगी। मुझ पर हाथ फेरने वालों, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जहेज की लानत ने कितना दूर तक कोड़ा मारा है। 2020 और 21 में नदीम बाबू तकरीबन 3800 वो बच्चियां जो या तो सुगरा की कोख से पैदा हुई या जैनब की कोख से, इस लालची और कोढ़ ने और मोबाइल के डब्बों ने ऐसा आवारा बना दिया कि जो बच्चियां अपने बाप के घर में कनीज फातिमा के नाम से बुलाई जाती थी, आज मोबाइल का डब्बा और जहेज की लानत ने उनको मजबूर कर दिया कि वो महेश के घर की बहू बन गई है। ये आपकी औकात है, मैंने आईना दिखा दिया। बाकी अगर नबी से इश्क का दावा है तो जो मैंने अपनी गुफ्तगू में बातें अर्ज की हैं, सुनने के बाद अगर एहसास आपको ललकारे तो अमल के लिए उसी वक्त से अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। अल्लाह रब्बिजुल जलाल अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैंने कुछ कड़ा और सख्त भी बोला है और ये जान कर बोला है कि हम वो बोली नहीं बोल सकते जो नफ्स को अच्छा लगे, हम वो बोलेंगे जो मेरे अल्लाह के महबूब को अच्छा लगे। अल्लाह रब्बिजुल जलाल अमल खैर की तौफीक दे। प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। असल जो कलाम आप सुनना चाहते हैं नदीम फैज़ी अब पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।